जय श्री राम। आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को बताएंगे कि यदि श्री हनुमान जी महाराज आपके घर पर विराजमान हैं तो किस प्रकार से आप हनुमान जी महाराज की सेवा करें कि हनुमान जी महाराज की कृपा का आपको अनुभव हो, हनुमान जी महाराज की कृपा आपके ऊपर हो। तथा साथ ही साथ हम एक बहन के प्रश्नों का भी उत्तर देंगे। एक बहन ने प्रश्न किया है कि दीदी आप किस प्रकार से नित्य हनुमान जी की सेवा करती हैं, आप हमें बताइए, आप अपनी दिनचर्या के बारे में हमें बताइए। तो आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। तो आप सब हमारी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और कमेंट में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम आप सब लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए जय श्री राम जय बागेश्वर धाम। हमारे दिन की शुरुआत बालाजी से ही होती है और बालाजी से ही पूर्ण होती है। सर्वप्रथम तो बालाजी हमें ब्रह्म मुहूर्त में जगाते हैं, हम ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं और उसके बाद हम घर का कार्य करते हैं। घर का कार्य करने के बाद अपनी मैया के साथ घर का कार्य करते हैं और फिर मैया के साथ घर का कार्य करने के बाद हम स्नान करते हैं। स्नान आदि करके हम पूजा मंदिर में आते हैं और आकर के सर्वप्रथम हम जय सीताराम जी का नाम लेकर के श्री प्रभु श्री राम का नाम लेकर के हम दीप प्रज्वलित करते हैं और फिर हम हनुमान जी महाराज को स्नान कराते हैं। और हनुमान जी महाराज को स्नान कराने के बाद हनुमान जी के चरणों का जो जल है उसे हम रोज़ पीते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान ने बताया है कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी बुद्धि ठीक रहे, आपका मन बालाजी के चरण में लगा रहे, आपका मन भक्ति में लगा रहे, तो आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, नित्य हनुमान जी महाराज के चरणों का जल पीजिए। इससे आपकी बुद्धि ठीक रहेगी और आपका मन सदा हनुमान जी महाराज के चरणों में लगा रहेगा। तो आप सब भी हनुमान जी का यह उपाय जरूर करें, नित्य करें। तो हम नित्य हनुमान जी महाराज के चरणों का जल पीते हैं और हनुमान जी महाराज को स्नान कराने के बाद हम उन्हें वस्त्र धारण कराते हैं। और अभी सर्दी का मौसम है, ठंड है, तो आप सब देख सकते हैं हमारे हनुमान जी ने स्वेटर धारण कर रखा है। तो हनुमान जी महाराज को हम वस्त्र धारण कराते हैं। वस्त्र धारण कराने के बाद हम हनुमान जी को चंदन आदि लगाते हैं, उन्हें तिलक करते हैं और प्रसादी स्वरूप जो बचता है वो हम अपने मस्तक पर लगाते हैं। फिर हम अपने गले की इस तुलसी माला का भी पूजन करते हैं, इसे भी चंदन आदि लगाते हैं। और बालाजी को चंदन आदि लगाने के बाद फिर प्रसाद स्वरूप जो बचता है वो हम प्रसादी लगाते हैं चंदन। और फिर तिलक आदि करने के बाद हम भोग लगाते हैं, फिर धूप दीप करते हैं और उसके बाद हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, शिव चालीसा का पाठ करते हैं। राम नाम का संकीर्तन बालाजी की कृपा से होता है इस दास के द्वारा। उसके पश्चात हम माला करते हैं। अब कितनी माला करते हैं हम आप सबको ये नहीं बताएंगे, हाँ, पर इतना बताएंगे कि बालाजी की यदि आप साधक हो, हनुमान जी महाराज के यदि साधक हो, यदि आप बागेश्वर बालाजी की साधना उनकी सेवा करते हो, बालाजी के चरणों में यदि आपने अर्जी लगाई है, तो आपको नित्य ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप 3 माला तो आपको जरूर करनी चाहिए। तो 3 माला इस दास के द्वारा ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र की होती है। और हम आप सभी को इसलिए नहीं बताएंगे कि हम कितनी माला करते हैं, क्योंकि गुरु जी ने बताया है कि आप भी मत बताओ कि आप कितनी माला करते हो, इससे होता है कि कम होने लगती है थोड़ी। तो इसीलिए हम नहीं बताएंगे कि हम कितनी माला करते हैं। पर आपसे जितना हो पाता है आप उतनी माला करिए, नाम जप करिए, नाम संकीर्तन करिए। तो उसके बाद माला करने के बाद हम आरती करते हैं। आरती करके फिर हम बालाजी के चरणों का जल पीते हैं और फिर प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर उसके बाद हम बालाजी के लिए भोग तैयार करते हैं और भोग तैयार करके हम बालाजी को भोग पवाते हैं और फिर प्रसाद हम पा करके और कंप्यूटर क्लास के लिए चले जाते हैं। 3 घंटा समय हमें लगता है, क्योंकि हमारे गांव से थोड़ी दूरी पर है जहां कंप्यूटर सिखाया जाता है। तो हम वहां एडीसीए कोर्स करते हैं, वहाँ हम कंप्यूटर क्लास करते हैं और क्लास करके जब हम पुनः घर आते हैं तो थोड़ा आराम करते हैं। उसके बाद हम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं और फिर हम अपनी भी पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद संध्याकालीन समय में पुनः हम स्नान करते हैं। स्नान करके हम संध्या वंदन करते हैं। राम नाम का संकीर्तन इस दास के द्वारा होता है और माला करते हैं। माला करके हम आरती करते हैं। आरती करने के बाद
फिर हम हनुमान जी महाराज के लिए भोग बनाते हैं और फिर हम बालाजी को भोग पवा करके और फिर प्रसाद हम पाते हैं। और रात्रि 9 बजे यदि आप बालाजी के हनुमान जी के भक्त हो तो आपको ये विशेष ध्यान रखना चाहिए, रात्रि 9 बजे आपको जरूर सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। तो इस दास के द्वारा नित्य सुंदरकांड का भी पाठ होता है, बालाजी की कृपा से ही हमें सेवा मिली है। तो रात्रि 9 बजे हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं और पाठ करने के बाद फिर हम बालाजी को प्रणाम करके शयन करने चले जाते हैं और फिर सुबह उठ के पुनः बालाजी की सेवा शुरू हो जाती है।